शंभाला मतलब प्लेस ऑफ पीस। हिंदुइज्म के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जन्म लेंगे और इस दुनिया से बुराइयों और इनजस्टिस का खात्मा कर देंगे। इंटरेस्टिंगली इस्लाम मज़हब में भी एंड टाइम में एक खलीफा के आने का जिक्र मिलता है जिनका नाम मेहदी अलैहिस्सलाम होगा और जो एंड टाइम में आकर इनजस्टिस और बुराइयों का खात्मा करेंगे। और आप ये जानकर सरप्राइज ज़रूर होंगे कि क्रिश्चियनिटी और जूडिज़म में भी एंड टाइम में एक खलीफा, एक मसीहा और मोशिया के आने का जिक्र मिलता है और काम इनके भी कल्कि और मेहदी अलैहिस्सलाम की तरह सेम ही होंगे। वो भी पीस लेकर आएंगे, इनजस्टिस को ख़त्म करेंगे और उनके सामने आने का वक्त भी वही होगा जब हर तरफ बुराई और इनजस्टिस फैल चुका होगा। आज की हमारी इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तीनों एक ही हैं या हर धर्म, हर रिलीजन का अपना अपना गाइडेंस, अपना अपना मसीहा या अपना कोई प्रोटेक्टर आकर स्पेशल उसी धर्म, उसी रिलीजन के लोगों को एंड टाइम में आकर सेव करेगा। हिंदू रिलीजन में युग साइकिल पर बिलीव किया जाता है। युग साइकिल असल में ब्रह्मदेव, जो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग गॉड ऑफ क्रिएशन है, ब्रह्मदेव के एक दिन और रात को कल्पा बोला जाता है। इनके डे टाइम में 4 युग गुजरते हैं और इसी तरह नाइट टाइम में भी 4 युग गुजरते हैं। मतलब ब्रह्मा के एक दिन और रात गुजरने में इस पूरी यूनिवर्स को 2 दफा रीसेट किया जाता है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हर आने वाला युग पहले गुजरे युग से 25% छोटा होता है। मतलब फर्ज करें कि पहला युग अगर 100 साल का है तो उससे बाद आने वाला युग 75 साल का होगा। हिंदुइज्म के बिलीवर्स के मुताबिक सबसे पहला युग था सत्य युग और सत्य युग को सबसे बेस्ट युग बोला जाता है। इसको गोल्डन टाइम भी कहा जाता है। इसमें इवल नाम की चीज नहीं थी, हर तरफ अच्छाई ही अच्छाई थी। सत्य युग टोटल 17,28,000 साल तक रहा और इसमें लोगों की उम्र 1,00,000 साल तक थी। सेकंड नंबर पर जो युग हिंदुइज्म के बिलीवर्स मानते हैं वो है त्रेता युग। इसे सिल्वर युग भी बोला जाता है। मतलब यहाँ पर लोगों में अच्छाई तो थी लेकिन झूठ और मक्कारी जैसी छोटी छोटी इवलनेस लोगों में आना स्टार्ट हो गई। फिर भी लोग बहुत अच्छे थे और ये युग सत्य युग से 25% कम था। इसका टाइम पीरियड हुआ 12,96,000 साल और इसमें लोगों की उम्र 10,000 साल तक थी। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग थर्ड युग था द्वापरा युग। यहाँ पर इवलनेस स्टार्ट हो गई थी, लोगों के अंदर इवलनेस घर कर रही थी। इस युग में लोगों की एज 1000 साल तक थी और इस युग का टोटल टाइम पीरियड 8,66,000 साल था। अब लास्ट में जो युग आता है उसे बोलते हैं कलयुग। कलयुग हिंदुइज्म के मुताबिक सबसे बुरा तरीन युग है। इसमें इवलनेस अपनी पीक पर होगी, सिर्फ पैसा ही सब कुछ होगा, इनजस्टिस हर तरफ होगा, पीस नाम की चीज नहीं होगी, इज्जत या स्पिरिचुअलिटी ये सिर्फ नाम के लिए बाकी रह जाएंगी। लोगों के लिए सबसे अहम चीज सिर्फ पैसा ही होगा। इस युग में लोगों की एज भी बहुत कम होगी। मतलब पहले युग में मैंने आपको बताया कि हिंदुइज्म के मुताबिक लोगों की एज 1,00,000 साल तक थी, लेकिन इस युग में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी एज 100 साल क्रॉस करेगी। इस युग का टोटल टाइम पीरियड 4,32,000 साल होगा और ये वही युग है जिसको खत्म करने के लिए कल्कि मतलब विष्णु भगवान के 10वें अवतार आएंगे। कल्कि एक्चुअल में 2 वर्ड्स मिलाकर बनता है। कल का मतलब युग और की का मतलब डिस्ट्रॉय करने वाला। तो कल्कि का मतलब होगा कलयुग को डिस्ट्रॉय करने वाला और अगेन सत्य युग को स्टार्ट करने वाला। इससे हमें एक ये बात भी पता चलती है कि हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग गॉड ऑफ क्रिएशन यानी ब्रह्मा की हर शाम और हर सुबह को कल्कि आएगा और कल्कि आके अगेन सब कुछ रीसेट करके सत्य युग को स्टार्ट करेगा। अब अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग 5,000 साल पहले कलयुग स्टार्ट हो चुका था जब भगवान कृष्ण को एक शिकारी ने एक तीर से मार दिया था। और हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग 4,32,000 साल में से 5,000 साल माइनस कर दें तो तकरीबन 4,23,000 साल बाद कल्कि आएंगे और इस दुनिया से इनजस्टिस मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। अब इनकी अंडरस्टैंडिंग या कैलकुलेशन में गलती है या सच में वो 4,23,000 साल बाद ही आएंगे, इस पर भी वीडियो में बात करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, तो इसका मतलब कल्कि से पहले 9 अवतार ऑलरेडी इस दुनिया पर आ चुके हैं। इस चीज को 10 अवतार भी बोला जाता है जो अलग अलग टाइम पर आकर इस यूनिवर्स के बैलेंस को बनाने में देव देवताओं और इंसानों की मदद करते रहते हैं। जब कभी भी यूनिवर्स किसी प्रॉब्लम में होता है तो भगवान विष्णु का कोई ना कोई अवतार आकर उस प्रॉब्लम से यूनिवर्स को निकालता है। सबसे पहला अवतार जिसमें विष्णु ने इस यूनिवर्स को बचाया वो था मत्स्या। मत्स्या एक्चुअल में एक ज्ञात फिश थी और इस फिश ने आकर वेदास को बचाया, एनिमल्स को बचाया, ह्यूमंस को एक आने वाले बहुत बड़े फ्लड के बारे में वार्न किया। और भगवान विष्णु का ये अवतार सत्य युग में इंसानों के सामने आया था। विष्णु का दूसरा अवतार था कुर्मा। कुर्मा एक्चुअल में एक बड़े से कछुए को बोला जाता है और ये अवतार भी सत्य युग में ही सामने आया और इसने चर्निंग ऑफ ओशन में देवताओं और देवों की मदद की अमृत हासिल करने के लिए। बाद में मोहिनी का रूप
धार कर इसने देवों को भटका दिया और वो अमृत सिर्फ देवताओं ने पी लिया। विष्णु के तीसरे अवतार का नाम था वाराह। इस अवतार में भगवान विष्णु एक सूअर की शक्ल में सत्य युग में सामने आए और जब हिरण्यकेश नामी एक देव ने इस धरती को कॉस्मिक ओशियन मतलब आसमानों में यूनिवर्स में कहीं फेंक दिया था तो वहां से निकालकर इन्हें अगेन हमारे सोलर सिस्टम में लेकर आए। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग भगवान विष्णु के इस सूअर वाले अवतार ने धरती को अपने हॉर्न्स मतलब ये जो उनके बाहर सींग निकले हुए थे इस पर उठाकर वापस सोलर सिस्टम में लेकर आए। भगवान विष्णु के चौथे अवतार का नाम था नरसिंह। नरसिंह असल में हाफ लायन और हाफ ह्यूमन अवतार था। इस अवतार के आने का टाइम भी सत्य युग ही था। हिरण्यकश्यप जो हिरण्यकेश का भाई था उसे वरदान मिला था कि ना तो उसे कोई इंसान मार सकता है, ना ही उसे कोई जानवर मार सकता है, ना दिन के वक्त उसे कोई मार सकता है और ना ही रात के वक्त। और इस वरदान की वजह से अब वो देवताओं को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था और यूनिवर्स का बैलेंस बिगाड़ रहा था। तो उसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु आधे इंसान और आधे जानवर की शक्ल में आए और शाम के वक्त उसे मारा। मतलब ना दिन में और ना रात में, और ना तो वो इंसान थे और ना ही जानवर। भगवान विष्णु के पांचवें अवतार का नाम था वामना। वामना एक्चुअल में एक बोना इंसान था और इनके आने का टाइम था त्रेता युग। और वामना के आने का मकसद था बाली राजा को खत्म करना। बाली ने एक्चुअली अपनी इबादत और रिलीजियस प्रैक्टिस के थ्रू स्वर्ग और इस तमाम यूनिवर्स पर कब्जा कर लिया था। और देवता गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन मतलब विष्णु के पास गए और कहा कि हमें इस संकट से निकालो। तो विष्णु बौना भरकर बाली के पास गए और बड़ी चालाकी से बाली को कहा कि मुझे 3 कदम जगह चाहिए। बाली ने कहा छोटा सा इंसान है, इसे 3 कदम जगह दे देते हैं। इसके बाद वामना बड़ा होता गया। भगवान विष्णु अपनी एक्चुअल शक्ल में आ गए। पहला कदम उन्होंने धरती पर रखा, दूसरा कदम तमाम के तमाम आसमानों पर रखा, तीसरे कदम के लिए अब जगह ही नहीं बची थी। तो बाली ने तीसरे कदम के नीचे अपना सर रख दिया। अब बाली की ये वाली हरकत भगवान विष्णु को बहुत पसंद आई तो उन्होंने बाली को पताल का किंग बना दिया। विष्णु के छठे अवतार का नाम था परशुराम। परशुराम एक्चुअल में एक कुल्हाड़ी वाले योद्धा को बोला जाता है। इनके आने का टाइम भी त्रेता युग ही था और इस युग में आकर परशुराम ने कश्तरियों के जुल्म को खत्म किया, उनके खिलाफ जंग की और उन्हें हरा दिया। भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम है राम, जो अयोध्या में पैदा हुए बादशाह दशरथ और उनकी मलका कौशल्या के बेटे थे, सीता के पति और रावण को मारने वाले। हिंदुइज्म में राम को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और सीता, राम और रावण के किस्से को बहुत मोहब्बत के साथ पढ़ा जाता है। हर साल रावण का स्टैचू बनाकर उसे आग भी लगाई जाती है और लोगों में ये मैसेज स्प्रेड किया जाता है कि किस तरह से राम ने अपनी बीवी को रावण के चंजुल से आजाद करवाया और इनजस्टिस को खत्म किया। विष्णु के 7वें अवतार राम भी त्रेता युग में ही लोगों के सामने आए। विष्णु के 8वें अवतार का नाम था कृष्णा। एक्चुअल में कृष्णा एक ब्लू बेबी थे और ये द्वापरा युग में सामने आए। कृष्ण के फादर का नाम वासुदेव और इनकी माँ का नाम देवकी था और ये कंस को मारने के लिए आए थे। कंस रिलेशन में कृष्ण के मामा लगते थे। बचपन में कंस से कृष्ण को बचाने के लिए इन्हें गोकुल भेज दिया जाता है जहाँ पर यशोदा और नंद इनकी परवरिश करती हैं। गोकुल में कृष्ण गाय भैंसे चराते हुए बड़े होते हैं और इनका गोपियों के साथ बहुत ज्यादा प्यार होता है। गोपियों के साथ इनके मोहब्बत भरे बहुत सारे किस्से फेमस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस किस्सा रासलीला और वो वाला है जिसमें कृष्ण गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। रासलीला में क्या होता है कि कृष्ण हर एक गोपी से अलग अलग जगह पर अलग अलग शक्ल में जाकर मिलते हैं। और कपड़े चुराने वाला किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक दफा गोपियां नहर में नहा रही होती हैं। जब कृष्ण उन्हें देखते हैं तो कपड़े चुराकर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उसके बाद जिद करते हैं कि तुम लोग ऐसे कपड़ों के बगैर बाहर आकर मुझे प्रपोज करो, तभी ये कपड़े तुम लोगों को वापस दूंगा। और वो गोपियां कृष्ण से इस कदर प्यार करती हैं कि वो कपड़ों के बगैर मतलब बाहर आकर कृष्ण को प्रपोज करती हैं, अपने प्यार का इजहार करती हैं और वो उन्हें उनके कपड़े वापस दे देता है। इन गोपियों में राधा सबसे मशहूर गोपी हैं जिनकी मोहब्बत और प्यार कृष्ण के साथ बहुत ज्यादा था और इनकी इस पाक मोहब्बत पर बहुत सारी दास्तानें भी लिखी गई। कृष्ण की जिंदगी के बाकी मशहूर किस्सों में कंस को कत्ल करना और महाभारत में अर्जुन का रथ चलाना वगैरह शामिल है। कृष्ण वाला अवतार द्वापरा युग में सामने आया। एक दफा कृष्ण किसी दरख्त के नीचे आराम कर रहे होते हैं कि एक शिकारी का तीर लगने से इनकी मौत हो जाती है और यहीं से कलयुग स्टार्ट हो जाता है। आपको बताता चलूं कि इन अवतारों की जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, हिस्ट्री लिखने वाले इनको माइथोलॉजी बोलते हैं। मतलब ये मन घड़त कहानियां हैं, ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ। और ये हमारा जहन एक्सेप्ट भी करता है कि एक सुअर आ गया, उसने इस पूरी जमीन को उठा लिया, एक बहुत बड़ा कछुआ आ गया जिसने मंथन माउंटेन को स्टेबलाइज किया, या नरसिंह अवतार जिसमें आधा शेर और आधा इंसान आया। तो ये सारी मिथ्स हैं। हिंदू स्क्रिप्चर के मुताबिक भगवान विष्णु
के 9वें अवतार का नाम था बुद्धा। बुद्धा का असल नाम सिद्धार्थ गौतम था और यहीं से ही बुद्ध रिलीजन स्टार्ट हुआ। गौतम बुद्ध एक बादशाह के बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत और सब कुछ छोड़कर इंसान को अच्छी और सेहतमंदाना जिंदगी गुजारने और नरवाना हासिल करने के लिए 8 तरीके बताए। और सिद्धार्थ गौतम जिस युग में पैदा हुए वो कलयुग ही था। अब कलयुग के आखिर में भगवान विष्णु का जो अवतार आएगा उसका नाम होगा कल्कि। और कल्कि का मतलब मैंने आपको बताया कि कलयुग को खत्म करने वाला। तो हिंदू स्क्रिप्चर्स की अगर बात करें तो इनके मुताबिक 4,23,000 साल के बाद सफेद घोड़े हाथ में तलवार लिए हुए एक योद्धा आएगा जो कलयुग को खत्म कर देगा। 4,23,000 साल बाद आई डोंट नो हाउ वो किस तरह से एटॉमिक पावर्स को खत्म करेगा, या जिस तरह से एलॉन मस्क मार्स पर जाने की कोशिश कर रहा है वो किस तरह से मार्स पर जाएगा और वहां जाकर किस चीज को खत्म करेगा। इतने एडवांस वेपन्स हैं, एक घोड़े पर बैठे हुए किस तरह से वो तलवार के बलबूते पर इन सब चीजों को खत्म करेगा। लेकिन फिर भी हर रिलीजन के अपने बिलीव्स और आस्थाएं होती हैं। हमारा मकसद किसी भी तरह से किसी भी बिलीवर की विश्वास या उनके बिलीव्स को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर मोटे मोटे तौर पर लें तो कल्कि अवतार के आने के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा, इनजस्टिस बुराइयां मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी और सत्य युग अगेन स्टार्ट हो जाएगा। और सत्य युग मैंने आपको बताया कि ब्रह्मदेव के दिन और रात में 2 दफा से ये रिपीट होता है। अब हिंदुइज्म की तरह जिस तरह वो बिलीव करते हैं कि एंड टाइम में एक योद्धा आएगा जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसे कल्कि नाम से बुलाया जाएगा, जो इनजस्टिस बुराइयों और इन सारी चीजों को खत्म करेगा और अगेन पीस एंड जस्टिस वाला दौर लेकर आएगा, सत्य युग लेकर आएगा। इसी तरह मुस्लिम्स का बिलीव है कि एंड टाइम में एक गाइडेड वन, एक अनॉइंटेड वन आएंगे जो आकर इनजस्टिस को खत्म करेंगे, बुराइयों का अंत करेंगे और हर तरफ सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई होगी। इनको मेहदी अलैहिस्सलाम या अल मेहदी इब्ने अल अस्करी के नाम से बुलाया जाएगा। मेहदी अलैहिस्सलाम को लेकर मुस्लिम्स के 2 किस्म के बिलीव्स हैं। शिया इस्लाम में मेहदी को अल मेहदी इब्ने अल अस्करी के नाम से बुलाया जाता है, जबकि सुन्नी बिलीव्स में इन्हें मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से बुलाया जाता है। शिया मुस्लिम्स का बिलीव है कि 11वें इमाम मतलब अल अस्करी के बेटे अल मेहदी 869 एडी में पैदा हो चुके हैं और 874 एडी से लेकर 941 एडी तक उन्होंने अपने मैसेंजर्स के थ्रू, अपने 4 स्पेशल सफीरों के थ्रू मुसलमानों को बहुत सारे पैगामात दिए और बताया कि किस तरह से आप बुराइयों से बच सकते हैं, किस तरह से आपकी फतेह होगी, किस तरह से आप बुराइयों को शिकस्त दे सकते हैं। उसके बाद वो पर्दे में चले गए, वो गायब हो गए और 874 से 941 के दौरानिये में जब वो अपने सफीरों के थ्रू मुसलमानों से राब्ते में थे, इसको माइनर एक्यूल्टेशन बोला जाता है। और 941 के बाद जब वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गए और अब सिर्फ वो क़यामत के नजदीक सामने आएंगे और बुराई को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे, इसको कंप्लीट ऑकल्टेशन बोला जाता है और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि वो कब वापस आएंगे। सुन्नी मुस्लिम्स इस बात पर बिलीव नहीं करते, वो ये नहीं मानते कि उनकी पैदाइश होगी है या वो किसी पर्दे में है, जिंदा है और गायब है, बल्कि वो ये बिलीव करते हैं कि अभी उनकी पैदाइश होनी है। हदीस के मुताबिक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी मेरी नस्ल में से होगा, मतलब बीबी फातिमा पाक की औलाद में से होंगे। उनका नाम मेरे नाम जैसा होगा, मतलब उनका नाम भी मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम भी मेरे वालिद के नाम जैसा होगा, मतलब मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी अब्दुल्ला ही होगा और ये एंड टाइम में आकर बुराइयों को खत्म करेंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में ही जीसस क्राइस्ट भी अगेन वापस आएंगे और मेहदी अलैहिस्सलाम और जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा अलैहिस्सलाम मिलकर दज्जाल को खत्म करेंगे और उसके बाद याजूज माजूज का फितना आएगा और जिससे जीसस अलैहिस्सलाम मतलब ईसा अलैहिस्सलाम इंसानों को बचाएंगे। याजूज और माजूज किस तरह से इंसानियत के लिए खतरा है और इनका फितना कितना बड़ा है, किस तरह से जीसस अलैहिस्सलाम इनको खत्म करेंगे। हर तरफ खून की नदियां होंगी, हर तरफ इनकी लाशों के ढेर होंगे, बड़े बड़े परिंदे आकर इनकी लाशों को उठा ले जाएंगे। अब ये कहाँ छुपे हुए हैं, ये किन की औलाद हैं, इस सारे पर मैंने एक सीरीज रिकॉर्ड की है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी तो यहाँ उस सीरीज का लिंक शो हो रहा होगा, वो आप मस्त देखिए और उस टाइम के लिए अपने आप को तैयार रखें। वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। अब जिस तरह हिंदुइज्म और इस्लाम में कल्कि और मेहदी अलैहिस्सलाम का वेट किया जा रहा है, इसी तरह क्रिश्चियनिटी और जुडिज्म में भी मसीहा का इंतजार किया जा रहा है। क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है कि जीसस अलैहिस्सलाम ही वो मसीहा हैं जो एंड टाइम में आएंगे और इनजस्टिस को खत्म करेंगे। क्रिश्चियनिटी में ये भी माना जाता है कि जीसस अलैहिस्सलाम की शक्ल में गॉड ने मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से जन्म लिया था और उनके गुनाह माफ करवाने के लिए खुद को सलीब पर चढ़वा लिया। बहुत सारे क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि जीसस अलैहिस्सलाम गॉड के बेटे हैं और उन्होंने अपने आप को सलीब पर इसलिए चढ़वाया ताकि वो अपने फादर मतलब गॉड से इंसानों के गुनाहों की माफी करवा सकें। क़यामत के करीब जब हर तरफ इनजस्टिस होगा और सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड किस्म के लोग होंगे तो जीसस अलैहिस्सलाम आसमानों से अगेन जमीन पर आएंगे और हर तरफ से इनजस्टिस को खत्म कर देंगे और हर किस्म की गलाजत और
गंदगी को साफ कर देंगे, लोगों को राइट पाथ के बारे में बताएंगे और हर तरफ सिर्फ जस्टिस ही जस्टिस होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिश्चियनिटी के अलावा इस्लाम वाहिद वो रिलीजन है जो इस बात पर बिलीव करता है कि मरियम अलैहिस्सलाम मतलब जीसस क्राइस्ट की वालिदा बगैर किसी मर्द के प्रेग्नेंट हुई और जीसस अलैहिस्सलाम उनके पेट से पैदा हुए। अपने बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही दी और बताया कि मैं अल्लाह का मैसेंजर हूँ और मेरी माँ को किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, मैं अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ हूँ। जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी में एंड टाइम में इस आने वाले को मसीहा करके बुलाया जाता है, लेकिन जूडिज्म का बिलीव क्रिश्चियनिटी से बहुत अलग है। उनके अकॉर्डिंग लास्ट में एक गाइडेड वन या एक अनॉइंटेड वन आएंगे जो सिर्फ जूइश के किंग होंगे और जूइश का झंडा इस पूरी दुनिया पर लहरा देंगे। मतलब कि जूइश का मसीहा क्रिश्चियंस, हिंदूज या मुस्लिम से बिल्कुल अलग होगा। हिंदू धर्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में जो भी गाइडेड वन या जो भी मसीहा एंड पर आएगा वो तमाम इंसानों के लिए एक बराबर होगा। वो पूरी दुनिया में जस्टिस लेकर आएगा, वो हर तरफ से बुराइयों को खत्म करेगा। लेकिन जूडिज्म का बिलीव ये है कि जो हमारे लिए अनॉइंटेड वन आएगा, गाइडेड वन आएगा, वो सिर्फ हमारा ही किंग होगा, वो हमारे ही फायदे के लिए आएगा, वो किसी और के फायदे के लिए नहीं आएगा बल्कि वो सबको खत्म कर देगा। जूइश के अकॉर्डिंग ये मसीहा प्रॉफिट डेविड मतलब दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से होगा और एक जूइश किंग होगा। ये सिर्फ यहूदियों की रहनुमाई करेगा, उनकी खोई हुई इज्जत, वकार और मर्तबे को अगेन बहाल कर देगा और इस पूरी दुनिया पर अब सिर्फ यहूदियों को परचम लहराएगा। इस दौर में जितनी बुराइयां और जितने बुरे काम स्टार्ट हो गए हैं, बहुत जल्द ऐसे लगता है कि कोई ना कोई मसीहा जरूर आएगा, इस दुनिया से बुराइयों और मुकम्मल तौर पर इन चीजों को खात्मा कर देगा। हम दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाएं और जब इस दुनिया से हम अपना सफर खत्म करें तो लोग हमारे लिए सिर्फ अच्छा बोलें, कोई ये ना कहे कि हमने किसी का हक मारा या हमने किसी का दिल दुखाया। आप लोग अपना ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं